दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुके भव्य राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, या यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होनी है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। दोस्तों, बड़े बड़े नेता और फिल्म अभिनेता भी राम मंदिर में जाने के लिए लाइन में खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिल रही है जिसे देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है और इन चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, क्या है यह चमत्कार, ये जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और सभी श्रद्धालु जन बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हां भक्तों, आपको बता दें कि रामलला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इस दिन सभी भक्तजन इसे दिवाली समारोह की तरह मनाते हुए अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने को तैयार हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे राम राज्य की स्थापना कहा जा रहा है। भक्तों, 22 जनवरी 2024 को होने वाले देश के कोने कोने से उत्साह की लहर सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारतवर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना समारोह में कई सारे साधु संत, गणमान्य नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जाने माने प्रसिद्ध लोग और लाखों करोड़ों भक्तगण भी शामिल होंगे। लेकिन क्या हुआ जब भालुओं का झुंड, गिद्धों का झुंड मंदिर को देखने पहुंच गया? जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य हमें देखने को मिला जब बीती रात्रि कुछ भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में मंडराते हुए देखा। इससे पहले भी अयोध्या में एक चकित करने वाली घटना देखने को मिली, जब आयोग ध्यान के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के गांव के जंगलों में दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में कोहराम मच गया। क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मार्च को खाने का काम करता है। इससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म सा हो जाता है और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही गिद्धों को अब शगुन का संकेत भी समझा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, यह बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर है, तो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक सा है कि जब इन गिद्ध पक्षियों की संख्या देश में दिनों दिन कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में यह गिद्ध अचानक कहां से आ गए, और केवल अयोध्या में ही क्यों? तो चलिए दोस्तों, इस हैरान करने वाली घटना को गहराई से समझते हैं। भक्तों, जैसा कि रामायण में बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के दम पर लंकापति रावण से साहसिक युद्ध किया और अंततः लंकाधिपति रावण को पराजित किया। दोस्तों, आप यह भी जानते होंगे कि राम जी की सेना में कौन कौन था। राम जी की सेना में सर्वप्रथम राम भक्त महाबली हनुमान, वानर राज सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद और असंख्य वानरों की सेना थी। उसके अलावा उनकी सेना में यक्ष राज यानी भालुओं के राजा जामवंत भी थे, जो समय समय पर अपने वानर सेना का मार्गदर्शन करते थे। दोस्तों, इसके अलावा रामायण में एक घटना का उल्लेख देखने को मिलता है कि महापंडित कहे जाने वाला धूर्त रावण जब माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जा रहा था। रावण का सबसे पहला सामना होता है विशाल जटायु पक्षी से। उसने हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया, रावण को चोट पहुंचाई। लेकिन भक्तों, अंत में रावण के वार से पक्षी जटायु का एक पंख कट गया और जटायु धरती पर गिर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने माता सीता हरण का सारा वृत्तांत राम जी को सुनाया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए त्रेता युग के इन्हीं जटायु पक्षी को आज कलयुग में गिद्ध पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। और जब तहसील मिल्कीपुर के धरोहर गांव के जंगलों में दर्जनों गिद्ध पक्षी को एक साथ देखा गया, तब सभी ग्रामीण लोग यही कह रहे थे, जब ये पक्षी विलुप्ति के कगार पर है, जो अब न के बराबर देखने को मिलते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों को एक साथ देखना किसी रहस्य से कम नहीं है।
दोस्तों, ग्रामीणों का मानना था कि यह गिद्ध पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के अवतार या फिर वंशज हैं, जो अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर को देखने पहुंचे हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी हाजिरी लगाने अयोध्या आए हैं। अयोध्या में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और लोगों ने इनको जटायु का वंशज मानकर उनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वानरों की। आपको तो पता ही है कि भगवान श्री राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी। और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरोध माना जाता है। भक्तों, यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, यह भी सोचने वाली बात है। वहीं कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि चित्रकूट से काफी सारे बंदर अयोध्या में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर को देखने के लिए खुद वानर सेना चित्रकूट से पधार रही है, मानो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हो। दोस्तों, आपको बता दें कि चित्रकूट भगवान श्री राम की कर्मभूमि मानी जाती है, जहां प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष यही चित्रकूट में रहकर बिताए थे। ऐसे में चित्रकूट से वानरों का अयोध्या आना एक चमत्कारिक घटना मालूम पड़ती है। जब अयोध्या के आसपास दर्जनों गिद्ध और बंदरों को देखने के बाद भालुओं का झुंड देख जाए तो यह किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों, भालू अक्सर जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं और रिहायशी इलाकों में भालुओं का आना एक हैरान करने वाली घटना है। भक्तों, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जैसे खास मौके से पहले भालुओं के झुंड को देखना बेशक सभी जनसाधारण को विस्मृत कर रहा है। जहां सभी राम भक्त आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यह भालुओं का झुंड और कोई नहीं बल्कि त्रेता युगकालीन प्रभु श्री राम के भक्त यक्ष राज जामवंत जी के अवतार हैं, जो 22 तारीख को हो रहे अलौकिक समारोह में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। भक्तों, यह कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना राम जी के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच रही है, जिसमें जटायु, जामवंत और पूरी वानर सेना शामिल है। दोस्तों, यूं तो हर कोई अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की मंशा रखते हैं, लेकिन जटायु पक्षी के समान दर्जनों गिद्धों का देखना और जामवंत का अवतार कहे जाने वाले भालुओं के झुंड को देखना सच में जनमानस को अचंभे में डाल रहा है। भक्तों, अब तो ऐसा लगता है जैसे रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर और नारी ही नहीं बल्कि सूर्यदेव, नाग, किन्नर, गंधर्व शामिल होंगे, जिससे अन्य सभी देवतागण भी इसके साक्षी बनेंगे। दोस्तों, सभी यह देखना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब बाल अवतार में अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे तो कैसे लगेंगे। सभी रामलला की भाव विभोर करने वाली सूरत को निहारने के लिए बेताब है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में गिद्धों और बंदरों का आना कोई चमत्कार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।